अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं और इस वीडियो का टॉपिक है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एक एंट्री मॉड्यूल है और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंट्री मॉड्यूल है जो कि आपने देखा होगा कि अपनी लाइव स्ट्रीम में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल करने की वजह यह है कि इस एंट्री मेथड के ऊपर आप काम करते हुए अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और आपका टेक प्रॉफिट यानी कि रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम अपनी लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड्स लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है जबकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। अक्सर आपने देखा होगा 1:20, 1:18, 1:27 इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं हमारे। तो हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मकसद तो आपको समझ में आ गया है। अब ये दिखता कैसे है, इसकी शेप क्या होती है। तो ये फर्स्टली ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है, यानी कि 3 कैंडल पैटर्न होता है ये। और इस पैटर्न को इस तरह बनना चाहिए कि जो दूसरी कैंडल है उसको अपने से पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ले लेनी चाहिए। और थर्ड कैंडल अगर तो मार्केट बुलिश है तो दूसरी कैंडल के ऊपर तीसरी कैंडल को क्लोज होनी चाहिए, और अगर बीरिश मार्केट है तो तीसरी कैंडल को दूसरी कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो बेरिश मार्केट में क्या होगा, एक कैंडल नीचे आएगी, उसकी लिक्विडिटी ली जाएगी और फिर थर्ड कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो जाएगी। और अगर बेरिश मार्केट है तो एक कैंडल ऊपर जाएगी, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल उसकी लिक्विडिटी लेगी और तीसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाएगी। इसको कहते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इसकी आपने ये खुसूसियात देख ली। अब हम लोग इसको लाइव जाके देखते हैं कि ये कैसे नज़र आता है और कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये आपके सामने गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है। तो इस चार्ट में अब हम देखते हैं कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे और दिखता कैसे है। तो अच्छा, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अगर इसमें आप देखें तो इस कैंडल की, इस वाली कैंडल ने पहले तो ये ऊपर क्लोज हुई है और इस वाली कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल ने इस पिछली कैंडल का लिक्विडिटी को स्वीप किया और थर्ड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है। तो आप देखते हैं, इसको मार्क करते हैं और देखते हैं कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। ठीक है, काला बना दिया इसको। ठीक हो गया। तो ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आपका बन गया। अब अगर हम लोग इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं तो कितना होगा इसमें। हम लोग इसको यहाँ पे आपका अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं, इस जगह पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं और देखते हैं कि कितनी प्राइस इसको आती है। तो इसको जब टैप होगा तो देखते हैं कि ये क्या आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देता है रेशो। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया इस जगह पे और अब हम इसको स्लोली स्लोली देखते हैं कि कितना ये नीचे जा। बल्कि इसको थोड़ी सी इसकी स्पीड को स्लो कर लेते हैं, लाइक 3x पे ले आते हैं। देखते हैं कि कितना नीचे इसका रिस्क टू रिवॉर्ड जाता है। तो ये बेरिश सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। अभी इस केस में हम देखते हैं कि इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो है 14.29:1। अब हमेशा इतना बड़ा ही रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होता, लेकिन इसमें हमने देखा है कि 14 पॉइंट और इसने 14.29 इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और आपका स्टॉप लॉस इसमें था 12 पिप
और इसमें आपने जो बनाए हैं वो 185 पे बनाए। तो ये बीरिश सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की एक एग्जांपल है। अब हम लोग बुलिश की एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आइडेंटिफाई किया, तो देखते हैं कि ये कितना रिस्क टू रिवॉर्ड देता है। तो अच्छा, इस कैंडल ने इसकी पीछे वाले की ये लिक्विडिटी ले ली है और इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या मिलता है हमें। तो ये आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना PNL लगा देते हैं। पहला इसका जो टेक होता है वो स्ट्रक्चर लेवल तक होता है, आपको पता है, तो देखते हैं। अब ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर लग गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या करती है प्राइस। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया है। अब इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं हम कि कितना है। हमारा TP इसने हिट कर दिया इधर। तो यहाँ पे भी आपको जो इसका फ़िलहाल जो मेरा वो 96 पिप्स मिले हैं और इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है आपका वो 7 है यहाँ पे। तो अभी हम थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एग्जांपल हो जाएंगे, काफ़ी ऊपर गई जाए प्राइस, तो एक्चुअली गई थी। तो अभी थर्ड हम लोग एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपके सामने ये बीरिश सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की एक और एग्जांपल मौजूद है कि ये हमारा बीरिश सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। तो पीछे वाले की लिक्विडिटी ले ली है और नीचे क्लोज हो गई है। ये थर्ड कैंडल, ये लिक्विडिटी इसने ली है, ये नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी और ये नीचे क्लोज। तो अब हम लोग दोबारा यहाँ पे PNL लगा देते हैं अपना। और स्ट्रक्चर लेवल तो बेसिकली इसका ये है, लेकिन देखते हैं कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इससे मिलता है हमें। तो अभी हम टैप का वेट करेंगे कि इस जगह आके इस हमारे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में टैप होया है। ये टैप होगी है प्राइस, इसके अंदर टैप होगी है। अब देखते हैं किधर जाती है प्राइस। ये इसने हमारा TP दे दिया है। देखते हैं कहाँ तक ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इसका। आपका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होता है वो स्ट्रक्चर लेवल पे होता है। इसका स्ट्रक्चर लेवल ये, और ये सेकंड TP है इसका। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त आपने देखा कि बहुत ही अच्छा एक इसने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिया। एक और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बुलिश की एग्जांपल ले लेते हैं। तो पीछे हमारे पास ये था बीरिश सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे बुलिश सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। और अब हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक और बुलिश की देख लेते हैं एग्जांपल। अब ये 1 मिनट के सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है कि ये देखें, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसने पीछे वाले की लिक्विडिटी ले ली है, स्वीप करी, और ये नेक्स्ट वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे हमने मार्क कर लिया और अब देखते हैं कि हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो अभी हम अगले यहाँ पे PNL अपना लगा लेते हैं ताकि इसकी देखें कि ये टैप कैसी होती है इसके अंदर। और इसका जो SL है वो इसी के नीचे होता है। इस सूरत में इसका 11 पिप का SL है। तो देखते हैं कि क्या करती है प्राइस। इसके अंदर टैप होगी है प्राइस, ये दोबारा टैप होगी है।
पहला इसका टेक प्रॉफिट जो होता है इसके स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर होता है। ये इसने अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट दे दिया। देखते हैं मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना देती है। फॉर द टाइम बिंग इसने अभी तक 5.83 दिया। यहाँ पे 11 पिप का स्टॉप लॉस है, जबकि रिवॉर्ड इसका 65.8 है। तो ये काफ़ी है। यानी इसने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखें 7.27 का दिया है। 11 पिप के स्टॉप लॉस के साथ 82 पिप्स इसने आपको दिए हैं। तो आपने देखा कि अगर राइटली इम्प्लीमेंट की जाए एसएमसी और आईसीटी को, राइटली अगर आपको पता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और आपको अपने पीओआईज का पता है, अपनी लिक्विडिटी का पता है, और अगर आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की अगर आप पहचान रखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।